अपना स्वर विज्ञान, उस स्वर विज्ञान खत्म होने वाला है, 2 ही चैप्टर बचे हैं। एक परदेश गमन जो अभी कल चल रहा था वो, इसके आगे काल आयुष संबंधी प्रश्न कि हमारा जीवन में कितनी आयु बची है, कैसे निर्णय करें, और उस आयु के संकेत क्या क्या होते हैं, अकाल मौत के संकेत, पूर्ण मरण के संकेत क्या होते हैं, वो उस आयुष का ज्ञान कल से अपन समझेंगे। आज परदेश गमन के समय हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से स्वर में हमें बाहर जाना चाहिए जिससे लाभ होगा, लाभ नहीं हानि होगी, इस प्रकार हमें कौन से स्वर में क्या करना है, ये आज अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो परदेश गमन के समय का विचार, किस समय परदेश गमन करें। तो परदेश गमन के समय यदि सूर स्वर में प्रयाण करना हो तो विषम पैर आगे रखने चाहिए। ये हम बता चुके हैं कि जब आप कहीं जा रहे हो और सूर स्वर चल रहा है तो 3 पैर विषम संख्या में, 1 पैर, 3 पैर, 5 पैर आगे रखते हुए हमें आगे गमन करना चाहिए। चंद स्वर में सम संख्या में, और इसके आगे यदि बार तिथि का भी स्वर के साथ मेल का विचार और करना चाहिए। यदि और हम विशेष रूप से लाभ चाहते हैं, पूर्ण सफलता चाहते हैं, तो उसमें बार भी मिलाना चाहिए कि सुर स्वर के बार कौन से हैं, चंद स्वर के बार कौन से हमने बताए थे। सुर स्वर के कौन कौन से बार बताए थे? रविवार, मंगलवार, शनिवार, ये सूर स्वर के बार हैं। बाकी के 4 चंद स्वर के हैं। तो इन यदि सूर स्वर चल रहा हो और रविवार हो तो उत्तम योग बन जाता है, उस समय हमें गमन कर लेना चाहिए। और चंद स्वर चल रहा है, बाकी के 4 बार हैं, सोमवार, मंगलवार, नहीं सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो ये हमें उस समय गमन चंद स्वर में कर लेना चाहिए, सम संख्या पैर बढ़ाते हुए 2, 4, 6 इस प्रकार। और आगे तो इसमें ये कहा जा रहा है यदि ऐसा योग मिलने से परदेश जाने वाले की, यदि ऐसा योग मिल जाता है कि बार भी मिल जाए और कदम भी उसी संख्या में बढ़ाए जाएं, तो परदेश जाने वाले की सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। ऐसा स्वर विज्ञान के जानकारों का कहना होता है कि यदि आप इस प्रकार से कार्य करते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होकर आप लौट कर आते हो। जो व्यक्ति ईश्वर का विचार करके कार्य करता है उसे तत्काल ही सफलता प्राप्त होती है। इसका तत्व ज्ञान जो हमने यहाँ वर्णन किया है उसके चमत्कार का स्वयं करके अनुभव करें। तो ये हमें खुद जानना चाहिए और हमने अनुभव किया है, इसीलिए हम ये सब पढ़ा रहे हैं आपको। ये आचार्य सुचंद्र जिन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ में इस स्वर विज्ञान का पूर्ण वर्णन किया है। ज्ञानार्णव ग्रंथ ध्यान संबंधी ग्रंथ है, उसमें ध्यान की बातें और भी बहुत सारी नीतियों की बातें उसमें समझाई गई हैं। बहुत अच्छा ग्रंथ है। आचार्य शुभचंद्र, आचार्य भरतहरि, ये 2 भाई थे। इन्हीं कथा हमने आपको सुनाई थी, है ना, कि एक भाई अलग मत में चला गया, एक भाई दिगंबर मुनि बना। तो जो अलग मत में चले गए उन्होंने 12 साल तक तपस्या की, उसके माध्यम से उन्होंने क्या कमाया? सोने का बनाने का रसायन। और एक भाई ने तपस्या के माध्यम से यूं पसीना निकाला और यूं डाला तो पूरा पहाड़ सोना हो गया। वो दिगंबर वनराज की शक्ति है, उनके तप का प्रभाव है। और एक ने 12 साल केवल रसायन बनाने में निकाल दी। उन्होंने कहा कि अपन तो राजकुमार थे, अपने घर में क्या कमी थी सोने चांदी की, पूरा खजाने खजाने भरे हुए थे, इसीलिए घर छोड़ा था क्या हमने? तब उसे समझ में आया, उसने क्षमा याचना की भाई के सामने। फिर उन्होंने भरतहरि ने दिगंबर दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण किया। तो इस प्रकार ऐसे सुचंद आचार्य जो अध्यात्म योगी थे, उन्होंने बहुत सुंदर अध्यात्म ग्रंथ ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा है। उस ज्ञानार्णव ग्रंथ के माध्यम से और भी स्वर विज्ञान, एक सर्वोदय विज्ञान है जो वो भी अपने जहाँ का ही सारा विज्ञान है, सब उधर उधर चला गया है, तो वो भी अपन उसका यहाँ पर वर्णन पढ़ रहे हैं आगे।
अब ये वाला चैप्टर पूरा हो गया परदेश गमन का। अब चैप्टर है काल ज्ञान का। काल माने काल, काल माने मृत्यु। उस काल का ज्ञान कि वो कब हमारे ऊपर हावी होगा, इसका ज्ञान। तो यहां कहा जा रहा है यदि 8 पहर तक अर्थात 24 घंटे सूर स्वर चलता ही रहे, बीच में बिल्कुल ना बदले, तो 3 वर्ष की आयु जाननी चाहिए शेष बची है। ऐसा स्वर विज्ञान के अनुसार बताया जा रहा है कि आपका ये सूर स्वर दाहिना स्वर निरंतर 24 घंटे चलता ही रहे, कहीं भी बीच में बदले ही नहीं, तो समझ लेना चाहिए कि हमारी आयु कितनी है, 3 वर्ष है। तो इसीलिए बीच बीच में बदलते रहना चाहिए। बदलता तो है ही, अपने आप ही बदलता है वो। हर 1 घंटे बाद स्वर चेंज होता है। 60 मिनट तक लगातार एक स्वर चलता है, उसके बाद वो चेंज नियम से होता ही होता है। यदि हम स्वस्थ हैं तो ये स्वस्थ लोगों के लिए है। अस्वस्थ हैं तब स्वर एक जैसे चलते हैं, और उसमें अस्वस्थ अवस्था में भी स्वर इतने क्रूर हो जाते हैं कि उन क्रूर स्वरों को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हमने कई बार अनुभव किया कि जब कभी हमें ऐसा लग रहा कि हरारत सी हो रही है, बुखार सा आने वाला है, तो हमने कहा भाई स्वर चेंज कर लिया जाए जिससे बुखार हावी ना होने पाए। तो हम कई कई घंटे उस स्वर को चेंज करते रहे, लेकिन वो स्वर चेंज हुआ तो हुआ नहीं। हम बड़े आश्चर्य में रहे कि बड़ा क्रूर हो गया है ये। अस्वस्थ अवस्था में स्वर क्रूर हो जाते हैं, वो इतनी आसानी से बदलते नहीं है क्योंकि शरीर पर हावी होते हैं उस समय। तो लेकिन फिर भी हम लगे रहे। फिर हम छत पर गए, खुली हवा ली। खुली हवा लेने के बाद फिर हमने फिर चेंज किया प्राणायाम करने के बाद, तो वो चेंज हुआ। और चेंज होते ही वो बुखार अपने आप कहाँ गायब हो गया कोई पता नहीं चला। तो इसीलिए ये स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में हम बहुत सारी बीमारियों को यूं ही रोक देते हैं। तो जब ये स्वर लगातार चलते रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं अस्वस्थ हैं ही हैं। तो अस्वस्थ अवस्था में निरंतर चलते रहते, बदलते नहीं हैं। तो जिन मनुष्य का सूर स्वर 16 पहर तक बराबर चलता रहे, अर्थात 2 दिन तक लगातार चलता रहे, तो 2 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये उसका आयुष्य ज्ञान है। अब आप कहो कि महाराज ऐसी बात बता रहे कि मरने की, तो यहां पर जो वाणी है आचार्यों की, हम तो वो बता रहे हैं। यदि 3 दिन तक लगातार चलता रहे सूर स्वर, तो समझना चाहिए 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये स्वर विज्ञान के माध्यम से और बहुत सारा ज्ञान है, समय समय पर आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि अपना समय पूर्ण हो रहा है, तो इसलिए आज इतना ही।